सुबह के 4 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जस्ट बिकॉज मैं अभी उठा और मेरे को एक डीएम आया हुआ है जिसमें एक बंदे ने बोला हुआ है कि यार भैया हमारा जो मैथ्स का पेपर था ना वो काफी ज्यादा कठिन आया था 10th का। एंड जो हमारा साइंस का पेपर होगा क्या वो भी इतना टफ आएगा। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, जब तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तुम लोग का इंग्लिश पेपर हो चुका होगा। अब तुम लोग को पता है कि तुम्हारा इंग्लिश पेपर कैसा आया था। इंग्लिश का पेपर जनरली ईजी आता है, लेकिन अगर तुमने इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ फकअप कर रखा है, तुम लोगों के अगर 75 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं समझ लो इंग्लिश का भी कहीं ना कहीं कठिन आया हुआ है। एंड सीबीएसई का लेवल इस बार हाई है। अगर तुम लोग इंग्लिश का आसान आया था स्टिल, तुम मेरी एक बात सुनो कि जो तुम्हारा साइंस पेपर होगा ना वो कठिन आएगा ही आएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वाई नॉट, तुम लोगों को तुम लोग एक लूप में मत फंसो। सबसे पहले बात, तुम लोगों को ना पहले से एक्सपेक्ट करना है कि साइंस का पेपर कठिन आने वाला है। क्यों? ताकि तुम लोग के साथ वो सेम मिस्टेक रिपीट ना हो जो तुमने मैथ्स में करी थी। तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है एंड जो मैथ्स पेपर होगा वो आसान आएगा। अब इंसान को दो में से एक फैक्ट तो चेक करना पड़ेगा ना। या तो तुम लोग ये मानो एक्सेप्ट करो कि तुम लोग की जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेकार है, या फिर तुम ये एक्सेप्ट करो कि जो सीबीएसई का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है इस बार, है ना। तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी। एंड तुम लोग पहले से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यार इंग्लिश साइंस पेपर जो है तुम्हारा आसान आएगा। अगर मान लो आसान ना आए, तुम लोगों को सेम पैनिक तुम क्रिएट करोगे नहीं करोगे एग्जाम हॉल में। तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि जब भी तुम अब जो तुम्हारा एग्जाम तुम देने जाओगे ना साइंस का, वो कहीं ना कहीं कठिन आने वाला है, वो बहुत हाई लेवल का आने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो करने आया हूं, मैं तुम्हें सोल्यूशन भी देने आया हूं इसी वीडियो में। अगर तुम लोग पहले से मान के चल रहे हो कि साइंस का पेपर आसान आएगा, मान लेते तुम लोग आसान सोच के गए और तुम एग्जाम हॉल में बैठे और वहां पे एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर आया वो जे लेवल का आ गया दोबारा से, तुम क्या करोगे? तुम पैनिक क्रिएट करोगे, तुम वहां पे फकअप करोगे, करोगे नहीं करोगे? अब तुम लोगों को क्या पता होना चाहिए, जब भी तुम्हें अगर पहले से एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि जेई लेवल का आएगा, लेकिन इस बार अगर थोड़ा सा भी कम लेवल का आ गया ना, तुम लोग अगर 100% डिफिकल्टी सोच के जाओगे और वहां पे 70% डिफिकल्टी अभी एग्जाम आ गया ना, तुम लोग खुश होगे, तुम लोग हंसोगे उस पेपर को देख के। तो ये चीज तुम्हारे साथ होनी चाहिए। और कैसे होगी मैं तुम्हें सोल्यूशन बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा एक्सपेक्टेशन होगी, जो हमारी एजम्पशन होगी, वो ये होनी चाहिए कि जो एग्जाम पेपर होगा वो टफ आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुखी होना है इस बात को लेके कि यार अब कैसे लड़ेंगे हम। तो यहीं पे हमारा सोल्यूशन भी क्रिएट होता है। सेकंड थिंग, जो कि एक आयरनी है, जो कि एक पैराडॉक्स है सेम थिंग का, विच इज कि तुम लोगों को ये चीज का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि जो तुम अब अगले 4-5 दिनों में पढ़ोगे, जब भी तुम्हारा साइंस का पेपर, जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, जब तक तुम्हारा साइंस का पेपर नहीं होता है, जब तक जो तुम इन गैप डेज में प्रिपेयर करने वाले हो ना, वही क्वेश्चंस आएंगे। अब ये कैसे होगा मैं तुम्हें वो चीज ही बताता हूँ। क्योंकि ना अभी के टाइम में ना मेरे को पिछले 5-10 दिनों में अभी भी लिटरली अभी भी मेरे को बहुत सारे पब्लिकेशन, बहुत सारे सैम्पल पेपर, ब्रांड्स के प्रमोशन आ रहे हैं कि अभी भी हमारा ये प्लीज प्रमोट कर दो। एंड टू बी ऑनेस्ट, तुम खुद से सवाल पूछो, मैं खुद से सवाल पूछता हूँ कि यार क्या अभी के टाइम पे कोई पेड कोर्स खरीदना, कोई पेड चैनल लेवर खरीदना कुछ भी वर्थ इट है? नहीं है, लिटरली नहीं है। एंड बहुत सारे लोग डीएम करते भी हैं इस बात को कि यार क्या मेरे को ये टीचर का पेड कोर्स खरीदना चाहिए। अब मैं कोई टीचर को गलत नहीं बोल रहा हूं। एंड जनरली तुम लोगों ने खुद देखे होंगे कि यार यूट्यूब पे ना बहुत सारे टीचर जो है वो फ्री में पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। सो वाई टू गो फॉर अ पेड कोर्स? नहीं जाना चाहिए। मैं भी ये चीज सपोर्ट करता हूं, इसलिए मैं कोई पेड वाला प्रमोट नहीं करना चाहता हूं। तो सोल्यूशन है क्या एक्चुअली में जो अगले गैप डेज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम लोगों को ना अकेले नहीं लड़ना है। तुम लोगों को अगर ऐसा लगता है कि देखो तुम लोग एक्सपेरिमेंटल हो अभी के टाइम पे, तुम लोग के पहली बार बोर्ड्स हो रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री में ऐसे टीचर्स पढ़ाते हैं जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है। उन लोगों ने ऑलरेडी सीबीएसई से लड़ना, उन्हें पता है कैसे करना है, क्या सीबीएसई का माइंडसेट इस बार है, उन लोगों ने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है। तो जिस भी टीचर से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो ना, पहली चीज तुम लोग को ये चीज एनालाइज करनी है कि यार जो भी टीचर से मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं कंफर्टेबल हूं, क्या मैं स्टार्टिंग से पढ़ता हुआ आ रहा हूं, एंड क्या मैं इस टीचर पर ट्रस्ट कर सकता हूं। क्योंकि लास्ट के टाइम पे टीचर स्विच करना भी एक बहुत गुड ऑप्शन नहीं होता है। तुम क्या कर सकते हो, लिटरली तुम खुद से पूछो क्या कर सकते हो। तुम लोग जिस भी टीचर से पढ़ते आ रहे हो ना, पहली बात तो वो टीचर सही है, मैं गलत नहीं बोलूंगा किसी भी टीचर को, लेकिन अपने आप से सवाल पूछना, जो भी मैं टीचर से पढ़ रहा हूं क्या इनको एक्सपीरियंस है? अगर एक्सपीरियंस है सो उनके साथ स्टिक रहो, क्योंकि उनको पता है कि कैसे प्रिपेयर कराना है, क्या लेवल का एग्जाम इस बार सीबीएसई दे रहा है, एंड कैसे उनको एक स्ट्रेटेजी बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी पेड कोर्स, पेड सैम्पल पेपर्स अभी के टाइम पे खरीदना वर्थ इट नहीं है, तो नहीं खरीदना है, पहली चीज। दूसरी चीज, यूट्यूब पे जो फ्री मैराथन हो रही हैं उनको तुम्हें अटेंड करना है। उनमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हो रही है तब तो जरूर अटेंड करना ही करना है। तुम कुछ भी बोलो उसके बाद, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा है ना, तो समझ लो कि भाई वर्थ इट है वहां पे टाइम स्पेंड करना। अगर तुम 1 घंटा भी दे रहे हो ना, तो वो वर्थ इट होगा 1 घंटा। क्योंकि मैथ्स में क्या है कि मैथ्स में तो ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है कि कोई भी क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिकल टर्म डाल सकते हैं वो। लेकिन साइंस में क्या है, सेम लाइनें उठ के आती हैं, सेम क्वेश्चन उठ के आते हैं। अब वो क्वेश्चन तुम्हें कौन कराएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली मैराथन कराएंगे, ठीक है।
तो अगर कोई एक टीचर का नाम सजेस्ट करना हो, मेरे को पर्सनली बहुत सारे इनके भी डीएम्स आए हुए हैं कि यार ये वाले सर हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं एंड क्या इनकी मैराथन अटेंड कर ले। आई वुड से भाई जिसकी भी तुम अटेंड करनी है ना उनकी कर लो, एक बार बस उनका पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर लेना कि उनके रिपीटेड क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं। एंड प्रशांत किरार सर का मेरे को बहुत ज्यादा नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में देखने को मिला, मेरे को डीएम्स में देखने को मिला, मैंने देखा एंड आई वुड सजेस्ट यू कि हाँ भाई प्रशांत किरार सर सच में एक्सपीरियंस टीचर है एंड तुम लोग उनसे पढ़ सकते हो, उनकी मैराथन्स को तुम फॉलो कर सकते हो। उनके पास्ट जो उनके क्वेश्चन हैं वो रिपीट भी हुए हैं सीबीएसई में, तो हाँ उनको स्ट्रैटेजी बनाना भी आता है, ठीक है, गैप डेज में कैसे तुम लोग को प्रॉपर 100% तुम्हें वो प्रिपेयर करा सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम किसी और टीचर से पढ़ते हुए आ रहे थे तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तुम लोगों को ये चीज नहीं करनी है कि भाई अगर तुमने ये जो सीबीएसई है ना, ये बोर्ड एग्जाम है, अगर ये कोई नदी है कोई समुद्र है, तुम्हें पार करना है इसको एंड तुम लोगों के पास बोट्स हैं बहुत सारी एंड बोट्स टीचर्स चला रहे हैं, तो तुम लोगों को ये नहीं करना कि दो नावों में पैर रख के जाना है, ठीक है, वो चीज गलती मत करना। क्या करना, कोई भी एक टीचर को पकड़ना। मैं किसी और टीचर को खराब नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रशांत किरार सर अब अगर नाम लेके बोल ही रहा हूं तो आई वुड से यू कि यार हाँ इनका जो है मुझको ठीक लगा कि ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी रिवोल्टी टाइप के है कि सीबीएसई के अगेंस्ट खड़े होकर तुम्हें करवा सकते हैं पार। लेकिन मैं स्टिल बोल रहा हूं कि यार अगर तुम लोग कंफ्यूज हो तभी तुम लोग को मैं सजेस्ट कर रहा हूं, अदरवाइज अगर तुम किसी और टीचर से पढ़ रहे थे ना ऑलरेडी, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, तुम उनसे भी उनसे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस कुछ चीजें ध्यान में रखना कि पहली चीज जो एग्जाम का जो लेवल होगा वो हाई आएगा, ये चीज एक्सपेक्ट करके चलना। आयरनी इसी में कि जो भी तुम पढ़ोगे अगले कुछ दिनों में कॉन्फिडेंस उसी से बिल्ड होगा, ये सोचना कि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही उठ के आएंगी चीजें, क्योंकि आती हैं अगर तुम किसी एक ट्रस्टेड टीचर से पढ़ते हो। अब तुम किसी भी टीचर से पढ़ते हो मैटर नहीं करता है, बस अपने आप को ये चीज से अलाइन मत करना कि तुम लोग 4-5 बोट में पांव रख के जा रहे हो, ठीक है, किसी में हाथ रखा हुआ है, किसी में बैलेंस बना रखा है, वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। एक टीचर पकड़ो और उनके साथ लगे रहो। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज तुम कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड प्रिपेयर करो, बहुत 3-4 दिन है, ठीक है। दैट्स फॉर दिस वीडियो, सी इन द वीडियो, देन कीप अस लिंक बी अ मैन, पीस।